सबसे पहले अपने गुरु, अपने साहेब सहित जितने भी गुरु भाई बहन हैं, यहाँ मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सारे भाई बहन के पावन चरणों में मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। आज इस बखरी ग्राम में महागुरु महादेव की चर्चा हो रही है। आप तमाम जितने भी गुरु भाई बहन हैं, मेरी आवाज जा रही है, आप कृपया चर्चा स्थल पर आने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यह महादेव का मंच लगा है और साहेब दीदी का आप लोग आने का कोशिश कीजिए। तो हम लोगों को यही बताना है, साहेब के माध्यम से हम लोग को 3 सूत्र मिला है। प्रथम सूत्र में दया मांगना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। पहला सूत्र जो है वह शिष्य बनने के लिए है। जितना बार हम लोग कहते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो समझिए वो हमारे गुरु होने लगते हैं, हम उनके शिष्य होने लगते हैं। यही पहला सूत्र का पहला पंक्ति जो हम लोगों को महादेव से जोड़ने का काम करता है। और पहला सूत्र में जो दिया गया हुआ है वह शिव से जुड़ने के लिए दिया गया है। आप भाई बहन जितने भी यहाँ आए हुए हैं, चाहे सुन रहे हैं, मैं यही बताना चाहूंगा कि शिव चर्चा शिव पूजा नहीं है, यह आध्यात्मिक चर्चा है। अध्यात्म का मतलब होता है अपने आप को जानना, आत्मा को विज्ञान। शिव पूजा में आपको मिठाई, फल, फूल, सेव, संतरा, बहुत तरह का बंधन करना है, लेकिन शिव चर्चा में कुछ भी नहीं है। एकदम साहब हाईटेक बना दिए हैं, तुरंत रिजल्ट मिलता है। जो भी भाई बहन यहाँ पे आकर महादेव के काम करते हैं, क्षेत्रों में जाकर महादेव की बात करते हैं, गुरु की दया जरूर उन पर होती है। इसीलिए आप सबों को तीनों सूत्र जो दिया गया है, तीनों सूत्र का बहुत बड़ा खेला है। पहला सूत्र जो दिया गया वह शिष्य बनने के लिए दिया गया। दूसरा सूत्र चर्चा करना, वह महादेव को खुश करने का है। आप महादेव को खुश करना चाहते हैं तो महादेव की चर्चा करना होगा। जो भी भाई बहन कितनों मिठाई, फल, फूल, सेव, संतरा, अंगूर, नारियल चढ़ा दीजिए, महादेव उससे खुश नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा महादेव से बात कर लीजिएगा तो महादेव खुश हो जाते हैं। इसीलिए शायद कहा है कि पहला सूत्र आप जितना बार करेंगे आपका मन गुरु के दिशा में चलने लगेगा, शरीर को नहीं ले जाना है। पूजा पाठ के कड़ी में अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उसमें बहुत बंधन बजना है, बहुत मेंटेन करना पड़ता है, शरीर को भी शुद्धि करना पड़ता है। लेकिन महादेव की चर्चा में आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधा है। यह शिव गुरु जो है वो अपने शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। जो भी भाई बहन महादेव की चर्चा करते हैं वो धीरे धीरे गुरु के जैसा होने लगते हैं। जैसा चोर का चेला चोर होता है, साधु का चेला साधु होता है, महादेव का चेला महादेव होगा। इसीलिए भाई बहन को कहा गया है कि हम लोग तो बहुत दिनों से शिव पूजा किए, भगवान शंकर को पूजा किया, मंदिर में जाके जल चढ़ाए, लेकिन जो मांगना था, जो करना था वो किए नहीं, जो नहीं करना था सो किए। बाबा से सब कुछ मांगे लेकिन बाबा को नहीं मांगे, कभी बाबा से प्रेम नहीं किए। उसी तरह से जैसे पिताजी से कोई पैसा मांगता है, धन दौलत मांगता है, ले लेता है, लेकिन पिताजी से प्रेम नहीं कर पाता है। यह शिव चर्चा जो है प्रेम का विधा है, आपको प्रेम करने का विधा सिखाता है। सभी भाई बहन अगर महादेव की ओर चलेंगे तो उन सबों को घरों में प्रेम का दीपक जल जाएगा। साहब कहेगा कि जितना बार आप महादेव से बात करेंगे आपके घर से उतना संकट समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं सब भाई बहन सिर्फ अपनी उसका इसका गिला शिकवा बात करते हैं, जिससे उनका कर्म फल और बढ़ता जाता है, उनको समस्या दुख समस्या और घिर जाता है और झगड़ा झंझट भी हो जाता है। गांव में देखते होंगे कि एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे को चढ़ा उतरी के बात करते हैं, इससे क्या होता है?
सिर्फ दुख मिलेगा, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वही महादेव की बात करते हैं तो महादेव खुश होते हैं, आपको जो चाहिए वो महादेव देते हैं। साहब दीदी का आशीर्वाद उस पर आता है। साहब कहते हैं ना कि जब शिष्य को दुख समस्या आता है तो गुरु का दया का संचार बढ़ जाता है। तो गुरु का दया का संचार किसको बढ़ता है? जिसको महादेव जानते हैं, जिससे महादेव प्यार करते हैं। महादेव जिससे प्यार करते हैं, अगर वह मुसीबत में पड़ता है तो महादेव का दया का संचार, दया मांगने चलता है दीदी, और महादेव अपने शिष्यों को निकाल लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु अपने शिष्य का जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे स्कूल में कोई मास्टर क्या करता है, अपने चेला को पढ़ाने का जिम्मेदारी लेता है, उसी तरह से अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु अपने शिष्य को जिम्मेदारी लेते हैं और अपने शिष्य को जो भी खराबी है उसके अंदर उसको हटा देते हैं और अच्छाई को ला देते हैं और अपने शिष्य को अपना जैसा बना लेते हैं। इसीलिए साहब कहे हैं कि जो भी आदमी है, जो भी संसार में जो भी लोग हैं, अगर थोड़ा भी आप 21 डिग्री करके देखिए ना, अरे 21 दिन रिजल्ट का यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, लेकिन यहाँ लोग क्या करता है, झूठ साच खूब बोलता है, झूठ खूब बोलेगा, इधर से उधर बात करेगा, तेरा पंच में रहता है, जिसके कारण उसको अच्छाई होने की जगह और बुराई हो जाता है। आप जैसा काम करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। साहब कहते हैं जैसा कीजिएगा एक हाथे, अब तुरंत आपको रिजल्ट उसी समय मिल जाएगा। तो अच्छा काम करिएगा दीदी, तब ना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप आम का पेड़ रोपिएगा तब ना आम का फल खाइएगा। आम का पेड़ न रोपिएगा, बबूल का पेड़ रोपिएगा तो कांटे न मिलेगा दीदी। तो वही बात है, साहब जो कहते हैं महादेव जी, अब तो साहब शरीर छोड़ के चले गए, फिर भी सभी भाई बहन के दिलों में है, सांसों में है। हर हमेशा अपने भाई बहन को वह बहुत मानते हैं और सबको कहते हैं कि 3 सूत्र करो, क्योंकि 3 सूत्र ही शिव गुरु से जोड़ने का काम करता है। और यही 3 सूत्र से हम मानवों का कल्याण हो सकता है। जो भी मानव है अगर चाहते हैं शिव से जुड़ना, शिव का अर्थ होता है कल्याण। जो शिव से जुड़ेगा, महादेव से जुड़ेगा, उसका कल्याण निश्चित है। लेकिन यहाँ क्या करते हैं भाई बहन, इधर उधर के बात बतियाते हैं। आप देखते होंगे गांव समाज में लोगों को अपना दुख से परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरे को सुख से ज्यादा परेशान। वो कैसे भगवान खा रहा है, ओकरा कैसे परेशान करूं, ओकरा कैसे उलझा दूं, ओकरा कैसे केस मुकदमा में फंसा दूं। ऐसा गांवों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप करेंगे तो आपको भी दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। जो इंसान जैसा करता है, यह धरती है, धरती पर उसका रिजल्ट वैसा ही मिलता है। इसीलिए भाई बहन सबको यही कहना है कि जो भी काम करिए गुरु से दया मान के करिए। यह दया से कुछ होता नहीं है, अपना काम तो करना ही है, लेकिन गुरु की दया की जरूरत है। हर भाई बहन को कहते हैं कि हम कर लेते हैं, थोड़ा पैसा हो जाएगा ना, कहेगा हमरा से पैसा वाला कौन, हमरा से ज्ञानी को। कोई आदमी वो अपने से छोटे जिसके पास पैसा नहीं है, सब उसको मच्छर के समान समझता है। सब ऐसा नहीं समझना चाहिए। सभी इंसान है, सभी से प्रेम कीजिए, महादेव की ओर ले जाइए सभी को, गुरु से गुरु की चर्चा कीजिए। तीसरा सूत्र जो है नमः शिवाय प्रणाम करना। आप जितना प्रणाम करेंगे आपको उतना परिणाम मिलेगा। नमः शिवाय जो दिया गया है वह आपको दुख समस्या को कम करने के लिए दिया गया है। अगर आपको दुख समस्या बहुत ज्यादा घेर रखा है, आपका कर्मफल भारी है, आप जो कर्म किए हैं वह पाप आपको घेर लिया है, तो नमः शिवाय से ही कम हो सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। साहब कहे है ना कि नहीं होता तो एको टाइम आप एक बार रुद्र के माला पर नमः शिवाय से
उस महान गुरु महादेव को नमन कर लीजिए, सुबह हो या शाम हो। सुबह में अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर शाम में भी आप करते हैं तब पर भी ठीक है, लेकिन एक माला करना है, इससे दुख समस्या कमेगा। आप जितना गुरु से जुड़ेंगे महादेव की उतनी दया होगी, जितना बार नमन करेंगे। साहब तो ये भी कहे हैं कि जब आप नमः शिवाय कीजिए, आपका मन वह विचलित होता है, लेकिन मन को लेके जाना है गुरु के दिशा में। आप लोग हम लोग क्या करते हैं, इस शिव चर्चा को शिव पूजा समझ लिए हैं। खूब भांग धतूर बेलपत्र क्या क्या दीदी लोग चढ़ाते हैं, मिठाई फल फूल, ये कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है साहब का, इसका कोई जरूरी नहीं है। इस शिव पूजा का अंग है। शिव चर्चा में सिर्फ मंच लगाइए और पानी बिछा दीजिए, महादेव की बात कीजिए, यही शिव चर्चा है। शिव चर्चा आध्यात्मिक चर्चा है। अध्यात्म में कोई पूजा पाठ की बात नहीं है, आत्मा और विज्ञान की बात किया जाता है। और वही भगवान शिव का जब पूजा करेंगे तो उसमें बंधन बरतना है, उसमें आपको भांग धतूर बेलपत्र चढ़ाना है, आपको उसमें बहुत तरह के नियम टेम करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय से उनमें जल चढ़ाना होगा। वही जब गुरु बनते हैं महादेव तो ओम हट जाता है, नमः शिवाय से सिर्फ उनको प्रणाम करना होता है। इसीलिए साहब कहे नमः शिवाय। साहब को तुर्की में जो मिला था, तो तुर्की में जो मिला नमः शिवाय, वह नमः शिवाय आप लोग हम लोग जो भी भाई बहन किए हैं उसको रिजल्ट मिला है। लेकिन जो लोग रिजल्ट नमः शिवाय नहीं करेंगे, अपने गुरु को प्रणाम नहीं करेंगे, उनका मनवा कहाँ झुकेगा। नमः शिवाय से क्या होता है, मन गुरु के चरण में झुकता है, मन